अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए लेके आए हैं हलीम बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, रेशेदार और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा। इसके लिए दालें, ये मेरे पास हलीम मिक्स पैकेट है एक दालों का। ये 1 केजी का है। इसमें ये देख लें, हर चीज़ एक मिकदार से है। मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा क्या क्या इसकी मिकदार है। इसको आपने 2 से 3 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो देना है। शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये जो दालें आपने 3-4 घंटे भिगो के रखी थी, इनको डाल देना है एक भिगोने में, बर्तन में, और साथ ही इसमें पानी डाल देना है। पानी इसमें 1 केजी के हिसाब से आपने इसमें 5 केजी 5 लीटर पानी डालना है। और इसमें जो मिसाले हैं, हल्दी पाउडर और नमक, ये 2 चीज़ें आपने दाल में डाल देनी है, 1-1 टीस्पून। और इनको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। ये 3 से 4 घंटे पकेंगे। ये देखिए, आधे 1 घंटे के बाद इसके ऊपर जो झाग आएगी, इसको आपने उतार लेना है। इसके लिए गोश्त हमें चाहिए 1.5 किलो गोश्त है। इतनी बोटी करानी है आपने, 1500 ग्राम। और इसको आप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बर्तन में ऑयल 200 ml ऑयल डाल देना है। इसको गर्म होने देना है। जैसे ही ये गर्म हो जाए, इसमें आपने प्याज डाल देने। प्याज़ों को ब्राउन होने तक आपने पकाना है। मैं प्रेशर कुकर में इसका कौरमा बना रहा हूँ, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। प्याज़ों को आपने ब्राउन होने देना है। उससे पहले आपने इसमें थोड़े से मोटे मसाले डाल देने हैं, गरम मसाले, जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी का है, थोड़े से लौंग है 3 से 4 अदद, मोटी इलायची है और सब्ज़ इलायची है 2 अदद, और कुछ लौंग है, ये डाल देने हैं आपने। और ज़ीरा 1 टीस्पून। देखें, ये ब्राउन जैसे ही हो जाए प्याज, तो इसमें आपने गोश्त डाल देना है। गोश्त को डाल के अच्छी तरीके से भुनना है। साथ ही आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 खाने के चम्मच, ये डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। पहले गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, जब वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसमें मसाले डालने हैं। जब इसमें दोबारा ऑयल नज़र आने शुरू हो जाए, देखें दोबारा ऑयल नज़र आने शुरू हो गए। दूसरी तरफ हम इसके मसाले जो इसमें डलेंगे वो बना लेते हैं। देखिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा उससे, और ये अजी अदरक का पाउडर है और लहसुन का पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून आपने डालना है। धनिया पाउडर 2 टीस्पून आपने डालना है। और गरम मसाला, ये हल्दी 1 टीस्पून, और गरम मसाला आपने इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा शान का ये हलीम मसाला, ये 1 पैकेट आपने इसमें डाल देना है। जैसे ही देखें इसने ऑयल छोड़ दिया, अब आपने ये जो मसाला आपने तैयार करके रखा था, ये सारा इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। और नमक उधर नहीं डाला था, नमक आपने इधर डालना है, लेकिन नमक इस हिसाब से डालना है कि हलीम वाला जो मसाला होता है उसमें भी नमक होता है, और दालों में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो नमक आपने थोड़ा ही डालना है। बाद में पूरा करना पड़ा तो कर लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से आप भून लें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसको अब हमने प्रेशर देना है। प्रेशर देने से पहले आपने इसमें पानी डालना है, तकरीबन आधा लीटर के करीब इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर देंगे। पहले 10 मिनट हम तेज़ आंच पे, और फिर 45 मिनट इसको हम लो से मीडियम पे करेंगे। दूसरी तरफ देखें, ये दालें अब हमारी एक जहाँ हो गई हैं, गल गई हैं अच्छे तरीके से। इसमें कुछ दाल चना और कुछ और जो है वो गंदम है, तो वो देर लेती है। उसके लिए हमने इसको अच्छे तरीके से गोटा लगाना है। अब आपने ये मुश्किल काम शुरू हो गए। ये तकरीबन 1 घंटा मुसलसल आपने इसको गोटा लगाना है। ये देखें, आधा 1 घंटा हो गया है इसको। अब ये काफ़ी हद तक दालें जो है वो हो गई हैं। इसको अभी आपने और घंटा एक इस तरह लगाना है। दूसरी तरफ अब उसको प्रेशर कुकर को हमने बंद कर दिया है। देखिए, इसकी बोटियां अलग कर ली हैं, और जो इसका मिसाला था, मिसाले को हमने ये दालों के अंदर डाल देना है। दालें अच्छे तरीके से जो है वो हमने मैश कर ली हैं। आप चाहें तो हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो असल तरीका है वो यही गोटा लगाने वाला है। तो ये देखें, कौरमे का जो मिसाला था, ये इसमें डाल के आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है।
दूसरी तरफ सिल बट्टे में मैं इनको रेशे बना रहा हूँ। देखें, बोटी आप कोशिश करें बड़ी, ये बोटी छोटी है, इससे बड़ी आपने बोटी रखानी है और इसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना, बस इसके रेशे बनाने हैं। इस तरह आप रेशे बना लें। मैं ये सारे पीस लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, इस तरह के आपने इसमें रेशे रखने हैं। ये जी सारे मैंने पीस लिए हैं। अब इनको दालों में डालने का टाइम आ गया। देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से देखें कैसे लेसदार बन गई हैं दालें। तकरीबन 2-1 घंटे हो गए हैं इसको गोटा लगाते हुए। अब इसमें आपने ये जो आपने बीफ को रेशे बनाए थे, ये डाल के अब आपने इसमें घंटा एक और इसी तरह इसको गोटा लगाना है। घंटा एक लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर इसको सर्व करके और आपको दिखाएंगे। तब तक इस पर मेहनत करते हैं। यही असल इसमें मेहनत वाला काम है, ये गोटा लगाने वाला। इसको अच्छे तरीके से आप चलाते रहें ताकि ये नीचे भी ना लगे, और मुसलसल इसको चलाते रहना आपने हल्की आंच पे। गार्निश के लिए प्याज़ों को ब्राउन कर लिया जी, और अदरक को चॉप कर लिया है। इसी तरह धनिया और सब्ज़ मिर्ची चॉप कर ली हैं। साथ लेमन चाहिए हमें। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जी लेसदार और रेशेदार हलीम तैयार है। अब देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू भी इसमें से आ रही है और बहुत बेहतरीन ये तैयार हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं। सर्व करके फिर आपको दिखाते हैं। ये जो प्याज़ों को मैंने ब्राउन किया था, उसमें जो प्याज थोड़े से मैंने बचा लिए थे और ऑयल, उसका ये तड़का इसको लगा दिया हलीम को। आप भी इसी तरह तड़का लगा लें और अब इसको गार्निश करते हैं और सर्व करके दिखाते हैं। पहले आपने ये चाट मसाला ऊपर थोड़ा सा डाल लेना है और फिर इसको ये देखें गार्निश के लिए प्याज फ्राई हुए ब्राउन प्याज बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। साथ ही फ्रेश धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसी तरह आप डाल दें। ये देखें नींबू थोड़ा सा इसके ऊपर रख दें और अदरक, ये देखें अदरक का लच्छे ये लगा दें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है और बड़ा मज़ेदार बनती है। आप इस तरह ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाएगी। देखें माशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।